नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर विद एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? जिसमें आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर है कर्नाटक राज्य में। डिटेल देखते हैं। धर्मस्थल मंदिर कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसमें हाल ही में गुप्त दफन के गंभीर मामले सामने आए हैं, जिसमें कथित तौर पर 1998 से 2014 के बीच कई महिलाओं के शवों को मंदिर परिसर में दफनाने की बात कही गई है, जिसमें आरोप है कि इन महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न भी किया गया है। इस मामले की जांच के लिए एक विशेष एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें डीआईजी के रूप में एमएन अनुच्छेद, आईपीएस अधिकारी एस के सौम्यलता और जितेंद्र कुमार शामिल हैं। चलिए देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश में भारत की सहायता से एक नया रक्षा मंत्रालय भवन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव या इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका आंसर है मालदीव में। मालदीव के माले शहर में 25 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने संयुक्त रूप से इस मंत्रालय का उद्घाटन किया है। यह अत्याधुनिक 11 मंजिल भवन भारत की वित्तीय सहायता से निर्मित हुआ है, जो भारत मालदीव के रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। यह भवन मालदीव के रक्षा बलों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों की क्षमताओं को सशक्त करेगा। यह उद्घाटन हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भागीदारी और क्षेत्रीय स्थिरता को भी मजबूत करेगा, जहां मालदीव भारत की सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन नीति में महत्वपूर्ण भागीदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? जिसमें ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 जुलाई या 3 दिसंबर को। तो इसका आंसर है 26 जुलाई को। 26 जुलाई 2025 को भारत ने कारगिल विजय की 26वीं वर्षगांठ मनाई है। यह दिन 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक है, जिसे ऑपरेशन विजय के तहत लड़ा गया था। टाइगर हिल, तोलोलिंग और अन्य रणनीतिक स्थलों पर फिर से कब्जा कर भारतीय सेना ने वीरता का परिचय दिया था। इस युद्ध में 500 से अधिक भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया, जिनमें कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे नायक शामिल हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्रेजर्स मिशन का प्रक्षेपण किस संगठन ने किया? इसका आंसर रहने वाला है नासा के द्वारा। नासा का ट्रेजर्स मिशन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और अंतरिक्ष मौसम के बीच जटिल संबंध को समझाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह मिशन ध्रुवीय कस्प क्षेत्र में चुंबकीय पुनर्योजना की प्रक्रिया का अध्ययन करता है, जहां सौरकण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकते हैं। इससे उपग्रहों, जीपीएस संचार नेटवर्क और विद्युत ग्रिड पर सौर तूफानों का असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी किस प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बने हैं? जिसमें ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जुलाई को इंदिरा गांधी के 4077 दिनों के लगातार प्रधानमंत्री कार्यकाल को पीछे छोड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना लिया है। मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 4078 दिन पूरा कर उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। बता दें कि वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा में स्पष्ट बहुमत के साथ 2 पूर्ण कार्यकाल किए हैं। उनका राजनीतिक सफर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुआ। तब से अब तक वे लगभग 24 वर्षों से प्रशासन में सक्रिय हैं। उन्होंने भाजपा को लगातार 3 आम चुनावों में जीत दिलाई और भारत की वैश्विक छवि को मजबूत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष के बाद चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर से शुरू किया है? जिसमें ऑप्शन है 2018, 2020, 2022 और 2023। तो इसका आंसर है 2020 का। भारत ने 5 वर्षों के बाद चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा सेवा फिर से शुरू कर दी है, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक सतर्क लेकिन सकारात्मक कूटनीतिक संकेत है। बता दें कि यह कदम 24 जुलाई 2025 को बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास द्वारा घोषित किया गया और इसके जरिए चीन के नागरिक अब भारत में पर्यटन, धार्मिक यात्रा व सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए यात्रा कर सकेंगे। विशेष रूप से यह निर्णय 30 जून 2025 को कैलाश मानसरोवर यात्रा के पुनः आरंभ के बाद आया है, जो धार्मिक कूटनीति के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि कैलाश मानसरोवर
तिब्बत में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां हर वर्ष हजारों चीनी मूल के अनुयायी यात्रा करते हैं। यह कदम 2020 में कोविड-19 महामारी और गलवान घाटी संघर्ष के चलते बंद हुई वीजा सेवाओं के 5 साल बाद आया है और इसका उद्देश्य भारत की स्पोर्ट डिप्लोमेसी, पर्यटन पुनरुत्थान और आर्थिक लाभ को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसमें आपके ऑप्शन है टीवी सोमनाथन, अजय सेठ, हसमुख अथिया, RP शाही। तो इसका आंसर है अजय सेठ को। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को जुलाई 2025 में IRDAI यानी भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि अजय सेठ 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी हैं और पूर्व में आर्थिक मामलों के विभाग यानी DEA के सचिव भी रह चुके हैं। एडा की स्थापना 1999 में IRDA अधिनियम के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय भारत के हैदराबाद में स्थित है। यह भारत के बीमा क्षेत्र का प्रमुख नियामक है, जिसका कार्य बीमा उद्योग के विनियमन, विकास और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ULPGM B3 का सफल परीक्षण किस संस्था के द्वारा किया गया है? जिसमें ऑप्शन है इसरो, DIDO, NTRO या BSRC के द्वारा। तो इसका आंसर है DIDO के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। DIDO द्वारा विकसित ULPGM B3 का सफल परीक्षण भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित राष्ट्रीय मुक्त क्षेत्र रेंज यानी NOAR में हुआ। ULPGM V3 को ULMER भी कहा जाता है और यह एक हवा से सतह पर मार करने वाली दागों और भूल जाओ मिसाइल है। इसका वजन 12.5 किलोग्राम है और यह इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर की सहायता से दिन और रात दोनों में प्रभावी रहती है। इसकी अधिकतम रेंज दिन में 4 किलोमीटर और रात में 2.5 किलोमीटर है। तो चलिए आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। CM फ्लाइट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? जिसमें आपकी ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र और केरल। तो दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।